तेरी स्मशान यात्रा चलेगी, चिता की अंतिम लकड़ी जलने तक वो लोग तेरा वेट करेंगे, फिर अनंत सफर में तुझे अकेला छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। जब तू अपने आप को देखेगा तब तू पाएगा कि तू मर चुका है, तू दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए चला गया है। तब तुझ पर दुख का पहाड़ टूट पड़ेगा, तेरी आत्मा एक पल भी चैन से नहीं बैठेगी, क्योंकि कुदरत ने जो तुझे अवसर दिया था, जो तुझे काम करने के लिए भेजा था, वो काम तुझसे नहीं हो पाया। अब तू ऊपर से दुनिया को देख रहा है कि तेरे जाने के बाद भी दुनिया वैसी की वैसी ही चल रही है। तेरे जाने से दुनिया को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है। अब तो दुनिया को ये तक पता नहीं है कि तेरे नाम का भी कोई शख्स इस दुनिया में कभी जिंदा था। ये देखकर तू भी सोच रहा है कि क्या मैं पृथ्वी पर इसीलिए गया था ताकि आराम से रह सकूं? क्या मैं पृथ्वी पर इसीलिए गया था ताकि दोस्तों के साथ एंजॉय कर सकूं? क्या मैं पृथ्वी पर इसीलिए गया था ताकि मेरे मरने के बाद मुझे दुनिया भूल जाए? क्या मैं पृथ्वी पर इसलिए गया था ताकि मेरे खुद के परिवार पर बोझ बन सकूं? अब ये विचार तेरी रूह को भी शर्मिंदगी का एहसास करा रहे हैं। अब तुझे खुद पर शर्म आ रही है, क्योंकि तुझे अब जिंदगी की सच्चाई समझ आ रही है। अब तू वो सच समझ रहा है जो तुझे मरने से पहले समझ जाना चाहिए था। अब तू देख रहा है कि तेरे दोस्त जिनके साथ तूने हर वक्त एंजॉय किया, जिनके साथ तूने टाइम स्पेंड किया, साथ घूमे साथ फिरे, वो दोस्त अब तुझे समय के भंवर में अकेला छोड़कर आगे निकल गए हैं। तू देख रहा है कि तेरे पैसों जो दोस्त एंजॉय कर रहे थे वो आज तुझे याद भी नहीं करते। ये वही दोस्त है जिनके एक इशारे पर तू घर से भी पैसे मांग कर लाता था। ये वही दोस्त है जिनके लिए तू तेरे माँ बाप से भी लड़ाई करता था। ये वही दोस्त है जिनका फोन आने पर तू तेरा काम छोड़कर भी चला जाता था। ये वही दोस्त है जिनके साथ तूने तेरी जिंदगी का आधा टाइम स्पेंड कर दिया था। पर अब तेरे मरने के बाद वो तुझे भूल गए हैं। वो अपने अपने काम में इतने बिजी है कि उनके पास तुझे याद करने का भी टाइम नहीं है। अब तू समझ रहा है कि जो टाइम तूने दोस्तों के साथ मजे करने में बिताया था, उसका सदुपयोग करके तू जिंदगी में सफल हो सकता था। तू तेरे लिए कुछ बड़ा कर सकता था जो तुझे दुनिया में हमेशा जिंदा रखता। पर अब समय बीत गया है। अब तुझे पहले तेरा परिवार याद आ रहा है, जिनके लिए तू कुछ नहीं कर सका। माँ की वो धुंधली सी आंखें याद आ रही है जो तेरी सफलता देखना चाहती थी, पर उन आंखों के सपनों को तू पूरा कभी नहीं कर पाया। तेरे पिता के वो बोल याद आ रहे हैं जो तुझे हर बार जिम्मेदारी की सीख देते थे। तेरे मासूम बच्चे याद आ रहे हैं जिन्हें तू अच्छी शिक्षा नहीं दे पाया। तेरे दोस्त, तेरे भाई बहन, तेरे सगा संबंधी, सबकी यादें तुझे दुनिया से बाहर भी तड़पा रही है। तुझे अब याद आ रहा है कि तुझे तो लग्जरी लाइफ जीनी थी। तू भी सोचता था कि तेरे पास भी बड़ी बड़ी गाड़ियां होगी, तेरे पास भी रहने के लिए एक बड़ा घर होगा और पैसों के लिए अच्छा खासा बिजनेस होगा। पर जब तू जिंदा था तब तो तुझे मोबाइल में चैटिंग सेटिंग के अलावा कोई भी टाइम नहीं मिलता था। तूने उस वक्त एक बार भी तेरे करियर के बारे में नहीं सोचा था। ये तक नहीं सोचा था कि तेरा परिवार किस हाल में जी रहा है। अब तुझे अपने परिवार को देखकर पछतावा हो रहा है। तू देख रहा है कि तेरे बच्चों का एडमिशन बड़ी स्कूलों में नहीं हो रहा है, क्योंकि तेरे परिवार के पास उतने पैसे ही नहीं है। तेरी पत्नी को ना जाने घर चलाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता। तू देख रहा है कि तेरे माँ बाप आंखों में आंसू लिए तुझे ही याद कर रहे हैं और घर की ऐसी हालत देखकर तुझे ही कोस रहे हैं, क्योंकि तू अगर उनके लिए कुछ कर जाता तो आज उनकी ऐसी हालत नहीं होती। अब तू देख रहा है कि दुनिया तेरे परिवार को गरीब का नाम दे रही है। तेरे रिलेटिव्स भी अब तो परायों की तरह बिहेव कर रहे हैं। स्कूल में भी तेरे बच्चों का मजाक बनाया जाता है। अब तू देख रहा है कि गरीबी तेरे परिवार को खाए जा रही है। इन सारी बातों का जिम्मेदार अकेला तू ही है, क्योंकि जब तू जिंदा था तब तूने घर की परिस्थिति के बारे में एक बार भी नहीं सोचा था। तूने ये तक नहीं सोचा था कि तेरे मरने के बाद तेरे परिवार का क्या होगा। जब तू जिंदा था तब तो एक मोबाइल ही तेरी जिंदगी थी। देर रात तक तू मोबाइल में लगा रहता था और टाइम वेस्ट करता था, जैसे कि तुझे टाइम तो अनलिमिटेड मिला हो। सुबह में भी तू मन मर्जी से उठता था और देर तक सोता था। जो टाइम तूने देर तक सोने में निकाल दिया था, उस टाइम में मेहनत करके तू तेरी लाइफ बना सकता था। सफलता की जिंदगी को तू एंजॉय कर सकता था, तेरे परिवार की परिस्थितियों को बदल सकता था, तू बहुत कुछ कर सकता था। पर अब समय बीत गया है और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अब तेरे परिवार की ऐसी हालत देखकर तेरी रूह भी चीख चीख कर कुदरत से विनती कर रहे कि एक बार काश मुझे धरती पर जाने का मौका दिया जाए। पर कुदरत अपने नियमों को कभी नहीं तोड़ती। तेरे लाख प्रयत्न के बाद भी अब तुझे दोबारा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि कुदरत ने तुझे एक बार मौका दिया था, वो तुझे बार बार मौका नहीं देगी। अब तेरी रूह दुनिया में आने के लिए तड़प रही। तू सोच रहा है कि काश मुझे 2 दिन मिल जाए तो मैं उन 2 दिनों में मेरे परिवार से माफी मांग सकूं, माँ बाप से गले लगकर उन्हें कह सकूं कि तुम्हारी बहुत याद आ रही है, बच्चों को गोद में उठाकर उनसे प्यार कर सकूं, पत्नी से रोकर माफी मांग सकूं, तुम्हारी ऐसी हालत का जिम्मेदार मैं ही हूँ। कुदरत के उन नजारों को फील कर सकूं, सूरज की गर्मी को महसूस कर सकूं, दिन का उजाला देख सकूं, पक्षी की आवाज सुन सकूं। पर अब तुझे 2 दिन तो क्या, एक माइक्रो सेकंड भी नहीं मिलेगी। जब तू जिंदा था तब तेरे पास सालों साल का टाइम था, कई महीने थे, कई दशक थे, कई साल थे, पर उस वक्त तू कुछ नहीं कर पाया। अब तेरे पास पछतावे के अलावा और कुछ नहीं है। पर कुदरत का शुक्रिया कर कि तू अब भी जिंदा है। तेरे पास अब भी कई महीने हैं, कई दशक है, कई साल है। इन दिनों में तू बहुत कुछ कर सकता है। अपने मेहनत के दम पर परिवार का नाम रोशन कर सकता है, अपने परिवार को अच्छी जिंदगी दे सकता है, जिंदगी में तू सफल हो सकता है। बस इतना याद रखना कि टाइम वेस्ट नहीं करना है। तू इतना तो कर ही सकता है कि मरने के बाद तुझे पछताना ना पड़े। तू इतना याद रखना कि दुनिया में तू कब तक है ये तुझे भी पता नहीं है। इसलिए आज के दिन को ही अंतिम दिन समझ के अपने परिवार की खुशी के लिए जितना हो सके उतना करना।